हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप ऐसे 40 क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में जो पूछे गए थे प्रीवियस का है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, सर्वोदय की अवधारणा का संस्थापक कौन थे? आपका एक नंबर में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोद बॉम्बे या जेकी मुरवल्ला। इसका फर्स्ट आंसर होगा आपको महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए देर न करते हुए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सर्वोदय और भूदान आंदोलन में कौन संबंध है? ठीक है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन में कौन संबंध है? जो एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका देखिए सही जवाब आपका हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम आपको बता दिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया था। तो इसका आपको 3 नंबर का सही जवाब है डी, आपका जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे आपका। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ठीक है, और ये कहाँ किया गया था? तो इसका आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 4 नंबर का सी, 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, आपका 1929 लाहौर में हुआ था। अब चलिए 5वां का बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो ठीक है, मल्टीटास्किंग 2014 में क्वेश्चन किया गया था, तो इसका भी आपका 5 नंबर का हो जाएगा बी, आपको लाहौर में। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन का है, पढ़ लेते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने किस अधिनियम में ली थी और कहाँ ली थी? ठीक है, अधिनियम हो गया वही आपका कहाँ ली थी, तो आपका इसका हो जाएगा बी, लाहौर में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है आपका, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, ठीक है, जो एसएससी देखिए CGL में 2008 में पूछा गया था, तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सविनय अगवा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपका 8 नंबर। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ठीक है, जो एसएससी CGL 2014 में पूछा गया था, तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं 9 नंबर में, कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? आपका एसएससी CPO का एग्जाम में 2006 में आया था, तो इसका आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 9 नंबर का ए, 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो गया, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो देखिए आपको एसएससी CGL 2011 में ये पूछा गया था, तो आपका 10 नंबर का भी क्वेश्चन सेम हो जाएगा आपका बी, 1930 ईस्वी में। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, गांधी जी दांडी यात्रा के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? CGL SSC GD का CHSL 2013 में ये पूछा गया था, इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको 11 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सविनय अवज्ञा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ठीक है, किस मुद्दे पे शुरू किया गया था? 12, तो देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का अधिकार। अब बात करते हैं 13 का, तो 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपका भी एसएससी CGL का आया था, सत्याग्रह के 3 प्रमुख
स्वरूप कौन हैं? ठीक है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो इसका आपका 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आपका सहयोग, सविनय, अवज्ञा तथा बहिष्कार का। अब बात करते हैं 14 नंबर का। तो देखिए 14 नंबर में हो जाएगा, किस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समर्थन मिला था? ठीक है, किस आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? जो आपका एसएससी CHSL में 2012 में पूछा गया था। तो ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा सहयोग आंदोलन, सी। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिनिवेश में पारित किया गया था? जो देखिए CPO का एग्जाम में आया था 2007 में। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा 15 का डी, कोलकाता में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? जो आपको SSC 2015 में पूछा गया था, किसके कारण स्थगित किया गया था? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, चौरी चौरा घटना को लेके ये स्थगित किया गया था। अब बात करते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए चौरी चौरा कांड में गांधी जी ने स्थगित कर दिया SSC जो डाटा ऑपरेटर का आया था। तो ठीक है, तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी, सहयोग आंदोलन। ठीक है, सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब बात करते हैं 18 का। तो देखिए 18 में आपका हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? ठीक है, सवाल पड़ेगा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? CPO 2009 के एग्जाम में आया था। तो आपका 18 का क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, ए। अब बात करते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतरण सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, देखिए डी, बलिया में किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? CPO का एग्जाम था 2015 में पूछा गया था SSCGD का। तो आपको बता देते हैं 1942 ईस्वी में आया था। इसका जवाब हो जाएगा सी, 1942 ईस्वी में आया था। अब बात कर लेते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अब देखिए ये भी आया था CPO के एग्जाम में 2009 का क्वेश्चन है, बता देता हूँ। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी, अगस्त में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 22 का, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था, कब हुआ था? ये भी देखिए 2015 में CGL में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1942 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो आपको बात कर लेते हैं 23 का आपका हो जाएगा ए, क्रिप्स मिशन का विफलता, यानी सफल नहीं हुआ, तो इसलिए उसको आंदोलन को आरंभ किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? देखिए मल्टीटास्किंग 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है, तो आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अस्पृश्यता का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, जो देखिए आपको SSC CGL 2015 में पूछा गया था। तो चलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 25 का सी। ठीक है, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब बात कर रहे थे आपका 26 नंबर क्वेश्चन में आ गए, महात्मा गांधी ने के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा था? SSC टास्किंग 2009 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका 26 का हो जाएगा ए, वीर की अहिंसा। ठीक है, वीर की अहिंसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं
27 नंबर में देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। आपका भी 2012 में एसएससी का जो CHA का था उसका एग्ज़ाम में आया था, तो आपको 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, शक्ति के अंतर के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में। देखिए, ये भी एसएससी का CGL का एग्ज़ाम था, और 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1946 ईस्वी में। अब बात करते हैं 29 का। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस किसको हटा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, ये भी एसएससी CGL 2015 का आपका क्वेश्चन आया था, और 29 का आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, पदवी सीतारमैया। ठीक है, अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन 30। ठीक है, 1937 में किन दो राज्यों में से गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। ये भी देखिए एसएससी 2011 का CGL का एग्ज़ाम आया था, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल और पंजाब का। ठीक है, दो राज्य थे जिसके मंत्रिमंडल थे। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है। आपका देखिए मल्टीटास्किंग 2013 में ये आया था, तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना और सुभाष चंद्र बोस। अब बात कर लेते हैं हम आपका 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं अब आपका 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। LDC का एग्जाम में आया था, SSC GD का। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 33 का आपका हुमायूं। ठीक है, 33 का दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आपका सी सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, दी गई घटनाओं से निम्नलिखित के काला अनुमाद में कौन सा सही है। ठीक है, जो भी देखिए 2006 का क्वेश्चन में आया था आपका, तो आपका 34 का हो जाएगा आपको बी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द क्रिस्प मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब बात कर रहे थे आपका 35 का। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी। ठीक है, ये भी 2017 के एग्ज़ाम में आया था। दिल्ली की जामा मस्जिद किस, तो इसका हो जाएगा 17वीं सदी में। ठीक है, 17वीं सदी में इसका हुआ था। अब बात कर लेते हैं आपका 36 नंबर, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। ठीक है, ये भी SSC जी का है एग्ज़ाम। तो देखिए, गांधी जी आपका भी हो गया आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन का हो गया आपका, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था कहाँ पर समाप्त हुआ था, तो SSC GD में भी आया था, और ये मैट्रिक बेस पे है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा आपको ए, डांडी। ठीक है, डांडी से ये समाप्त हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 39 क्वेश्चन, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही नहीं है। देखिए, ये भी आपका टैक्स असिस्टेंट कमांडर 2019 में था SSC GD का, तो आपका 39 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी, इन पर उन कारीगरों के नाम उत्कृष्ट हैं जिनका निर्माण किया था। ठीक है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित का तत्व सही नहीं है, तो उस पर उनका नाम दिया गया था जिन कारीगरों का जिस पर का निर्माण जिन्होंने किया था। अब बात करते हैं आपका 40 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका 40 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। स्टेनोग्राफर, SSC GD का जो स्टेनोग्राफर का 2011 में क्वेश्चन आया था ये, तो इसका देखिए आपका हो जाएगा डी आंसर, डांडी से।
तो आपको ये जितने क्वेश्चन जो आए थे ना, ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, तो ये देखिए जहाँ किसी न किसी भी एग्ज़ाम में ये आए हैं और उसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए आपको हमने ये पूरे सवालों का जवाब दे दिया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो ऐसे ही जीके का और भी क्वेश्चन देखने के लिए, आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।